नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं हाजिर हूं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। आपके लव एंड सपोर्ट के वजह से हमने कुछ चीजें प्लान की हैं आपके लिए, जो आपके लिए काफी बेनिफिट वाली हो सकती हैं। इसे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, क्योंकि माणूस भारी है आणि मंडळ आभारी है। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट पढ़ा था। याद है ना दोस्तों, कितने पार्ट्स होते हैं फाइनल अकाउंट के? ना, मेरे इशारे का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आई होप कि वो आपको पूरी तरह से याद होगा। नहीं होगा तो दोस्तों, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग तैयार हैं उस पार्ट को पढ़ने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फाइनल अकाउंट में? उस पार्ट का नाम है एडजस्टमेंट। पता है आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट? कई लोग मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, सर एडजस्टमेंट वो होता है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे नीचे दिया होता है। दोस्तों ना, एडजस्टमेंट का मीनिंग ये नहीं होता। फिर कहेंगे सर एडजस्टमेंट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन। ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं होता। एडजस्टमेंट वह ट्रांजैक्शन होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए गए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर दोहराता हूं, एडजस्टमेंट वह ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर माय डियर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट वह ट्रांजैक्शन है जिसे हम रिकॉर्ड न कर सके। सर क्यों नहीं कर सके, जरा ये भी समझाइए हमें। जी हाँ दोस्तों, ये समझाना बहुत जरूरी है। देखो, बीके एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसकी सारी डिफिकल्टी प्रैक्टिकल लेवल पे ही सॉल्व की जाती है। इसके लिए आपको कई सारे एग्जाम्पल अपने सामने रखने पड़ेंगे, जिससे आप काफी अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो मैं भी आपको इसी एग्जाम्पल द्वारा एडजस्टमेंट की सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, और मेरा वादा है ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, एडजस्टमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड हो पाता हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो सबसे पहला बेटा, ह्यूमन एरर। भूल जाते हैं हम लिखना। जी हाँ, आप भी कई क्वेश्चन लिखना भूल जाते हैं या जानबूझ के छोड़ देते हो। मुझे पता है इस तरह की हरकतें करते हैं आप लोग, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी। जी हाँ दोस्तों, मैं भी स्टूडेंट था और मैं भी काफी चीजें भूला करता था। तो जब हम भूल जाते हैं तो ऐसी चीजों को हमें फाइनल अकाउंट बनाते समय फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन होता है इसका टेक्निकल फॉर्मेट। कुछ चीजें हमें साल खत्म होने के बाद ही पता चलती हैं। क्या खत्म होने के बाद? साल, ईयर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही पता चलती हैं, और तब तक हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है माय डियर। ये सारे ट्रांजैक्शन हमें कहां लिख कर दिए जाते हैं? सर एडजस्टमेंट में लिख के दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो इसके दो कारण होते हैं, एक होता है ह्यूमन एरर और दूसरा होता है टेक्निकल एरर। विद्यार्थी मित्रों, तो अब आपको एडजस्टमेंट की मीनिंग तो समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। सर दो ही इफेक्ट क्यों होते हैं? हाँ, ऐसा आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एडजस्टमेंट में केवल दो इफेक्ट क्यों पाए जाते हैं, जो है कि डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। मैं
ने आपको अभी अभी समझाया कि एडजस्टमेंट वह ट्रांजैक्शन होता है जो बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, याद करिए, जब मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। हर ट्रांजैक्शन दो जगह लिखे जाते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको समझाया, एडजस्टमेंट एक ट्रांजैक्शन है, तो इसे हम कितने जगह पर रिकॉर्ड करें, आप ही बताइए। दो जगह पे ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा, एडजस्टमेंट में जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं अपने हर लेक्चर में आपको एक मंत्र देता हूं, आज भी एक मंत्र दूंगा। ध्यान से इसको अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा, यह हमेशा आपके काम में आएगा। वो मंत्र यह है कि अगर आप कभी भी डेबिट साइड में ऐड करते हैं तो वो डेबिट इफेक्ट कहलाया जाता है, और डेबिट साइड में लेस करते हैं तो वो क्रेडिट इफेक्ट कहलाया जाता है। उसी तरह से मित्रों, जब आप क्रेडिट में ऐड करते हैं तो वो क्रेडिट इफेक्ट कहलाया जाता है, और जब आप क्रेडिट में लेस करते हैं तो वो डेबिट इफेक्ट कहलाया जाता है। मित्रों, याद होगा ये गुरु मंत्र। एक बार फिर से, डेबिट में ऐड करना डेबिट इफेक्ट, डेबिट में लेस करना क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट में ऐड करना क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट में लेस करना डेबिट इफेक्ट। भूलिएगा मत मित्रों। ओके, तो इस तरह से आपको ये पता तो चल ही गया अब तक कि हम एडजस्टमेंट को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, फाइनल अकाउंट में, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब हमें देखना है कि हमारे पास कितनी जगह डेबिट के लिए अवेलेबल है और कितनी जगह क्रेडिट के लिए अवेलेबल है। क्या आप बता सकते हैं मुझे? डालिए, जोर डालिए दिमाग पर ना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड और बैलेंस शीट का असेट साइड डेबिट साइड कहलाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी क्रेडिट साइड कहलाई जाती है दोस्तों। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने कहा डेबिट के लिए हमारे पास 3 जगह है और क्रेडिट के लिए भी हमारे पास कितनी जगह अवेलेबल है? 3। ट्रेडिंग डेबिट, P&L डेबिट, बैलेंस शीट असेट, ट्रेडिंग क्रेडिट, P&L क्रेडिट, बैलेंस शीट लायबिलिटी। सो इस तरह से हम एडजस्टमेंट को 3 जगह डेबिट में रिकॉर्ड कर सकते हैं और 3 जगह क्रेडिट में। ठीक, आई होप कि आपको यहां तक पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप देखिएगा, हम एडजस्टमेंट को जब लिखते हैं तो इसमें 3 कॉलम का उपयोग करते हैं। एक कॉलम में लिखते हैं एडजस्टमेंट, दूसरे वाले कॉलम में लिखते हैं फर्स्ट इफेक्ट, तीसरे वाले कॉलम में लिखते हैं सेकंड इफेक्ट। बट मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरा वादा है कि मैं आपको बिना लिखाए सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट समझा कर रहूंगा। तो क्या आप हमारे साथ में हैं? आइए मिलकर हम एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैंने एडजस्टमेंट को कुछ भाग में डिवाइड करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको इस तरह की चीजें काफी इजीली समझ में आएंगी। तो मेरा पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज माय फर्स्ट एडजस्टमेंट? सर जी, क्लोजिंग स्टॉक। ओके दोस्तों, यह एडजस्टमेंट बहुत ही कॉमन है और 99% प्रॉब्लम्स में यह आपको पूछी जाती है। पहले हम हर एडजस्टमेंट की मीनिंग समझेंगे, फिर इसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है यह हम डिसाइड करेंगे। देखो मेरे प्यारे मित्रों, सोच बदलो, एंट्री बदलेगी, देश तो हम बदल ही लेंगे। परफेक्ट। ओके माय डियर फ्रेंड, मुझे केवल आपका सोच बदलना है बीके का। हाँ, जब आप अच्छी तरह से सही तरीके से सोचने लगेंगे तो बीके में आपकी सारी प्रॉब्लम
आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपको कहा कि मेरा पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग होता है वह स्टॉक जो क्लोज हो गया। नहीं नहीं, ऐसी मीनिंग नहीं है। स्टॉक यानी गुड्स। स्टॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुड्स। और क्लोजिंग यानी जो साल के अंत में गुड्स हम नहीं बेच सके उसे गुड्स कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे दोस्तों? क्लोजिंग स्टॉक। बहुत बढ़िया, आपको क्लोजिंग स्टॉक की मीनिंग तो समझ में आ ही गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही कभी भी एडजस्टमेंट में गुड्स के नाम का उपयोग किया जाए, आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सोचना है। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में दो होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब मैंने गुड्स का नाम लिया है, गुड्स रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स जाने का काम करता है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनने के लिए। तो जाने का काम करना मतलब गोज आउट। इसकी वजह से हम इसे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम कोई वस्तु फ्यूचर में बेच सकते हैं तो उसे हम असेट्स कहते हैं। हाँ, मुझे पता है अब आप सही सोच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैंने कहा कि अगर आप कोई वस्तु फ्यूचर में बेच सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यानी जो गुड्स हम इस साल नहीं बेच पाए तो अब हम कब बेचेंगे? फ्यूचर में। तो इसके वजह से क्लोजिंग स्टॉक कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड। दोस्तों, मैंने आपको एक एडजस्टमेंट के उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि आप अपनी सोच किस तरह से बदलें। कोई भी एडजस्टमेंट आप बाय हार्ट न करें। पहले एडजस्टमेंट की मीनिंग समझें, सोचने का तरीका बदलें और फिर जगह डिसाइड करें कहां डेबिट करना है, कहां क्रेडिट करना है। दोस्तों, ये तो केवल एक एग्जाम्पल था। अब हम कई सारी एडजस्टमेंट हमारे अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी लोग घर पर सेफ रहें, हेल्दी रहें और विचार करते रहें कि हम एडजस्टमेंट को किस तरह से सोचें। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और बीके बाबा का सलाम।